सर दिव्यांग के लिए कुछ अच्छा मुआवजा कराइएगा। पूरी दुनिया देखते रह जाएगी आप लोग को। आप सब लोगों को ये जिम्मेदारी है, जिन लोगों की पढ़ने की उम्र है वो पढ़ेंगे, जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। याद रखिएगा, अगर आप 1 साल में बदलाव चाहते हैं तो धान की खेती कीजिए। अगर आप चाहते हैं 10 साल में बदलाव दीजिए, शीशम का पेड़ लगा दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सदियों सदियों आपका इतिहास स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाए तो अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। आपकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी और आपको सुनाना है उनको अपनी दहाड़। आप जैसे भी हैं, आप अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण हैं। आप कभी किसी से तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही सही है। क्योंकि जो कीमत ओरिजिनल की होती है वो डुप्लीकेट की कभी नहीं हो सकती है। आप ओरिजिनल हैं, कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत आंकिएगा। आप में अंदर वो सहने की क्षमता है जो हम लोगों में नहीं है, इसीलिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। रेस में एक जब घोड़े को उसका मालिक जो उस घोड़सवार के पीठ पर बैठा रहता है उसको बहुत मारता है, बहुत तकलीफ देता है। उस घोड़े को नहीं समझ में आता है कि हमें मार क्यों रहा है, लेकिन हकीकत में वो उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो भगवान की जब आपको तकलीफ देना तो समझ जाइएगा कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। और हिम्मत नहीं हारिएगा, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी पूरा ताला खोल देती है। कभी हिम्मत नहीं हारना है आप सब लोगों को। आप लोग को अभी आप लोग की बातों को नहीं सुन रहा होगा, बहुत सारी समस्याओं को आप लोग सामना करते होंगे। उन सभी लोगों से कहिएगा, अभी आप कांच हैं इसलिए चुभ रहे हैं, जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी आपको। और आप सब लोग का बनना है आईना। हमेशा हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। अपने बच्चों को कभी भी पढ़ने से पीछे होने लाया, आप इसको करके दिखाएंगे, ये आपका अधिकार है और इसे छीन लीजिए। दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, इसे छीनना पड़ता है। चाहे आजादी हो या अधिकार, उसे छीनना पड़ेगा। आप इसे छीनिए, हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पर आप सब लोग कभी भी निराश नहीं होइएगा। हमेशा इस ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे जगहों पे जाते रहेंगे, अपने बच्चों को भेजते रहेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप मिसाल बन के उभरिए, ताकि दुनिया देखे कि जिससे ऊपर वाले ने अन्याय किया उसने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। आप किसी से कम नहीं हैं, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। आप कभी भी किसी से कम नहीं हैं। दिव्यांग लोगों के साथ समस्या ये हो जाती है कि लोग उनसे जुड़ना नहीं चाहते हैं, समाज उससे कटा हुआ रहता है, इसलिए उनके अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हम असहाय हैं। वो बेचारे लोग उनसे प्यार से नहीं बोल पाते हैं। तो आप लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़िए। आप लोग को अपनी भाषा के थ्रू, अपनी समझदारी से उन लोगों को अपनी समस्याओं को समझाना है। भाषा का ज्ञान जिसको हो गया कि बोलना कैसे, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। देखिए, हम 3 साल में सीख जाते हैं कि बोलना कैसे है, लेकिन जीवन भर लगा देते हैं ये सीखने में कि बोलना क्या है। याद रखिएगा, आपके अंदर ये आनी चाहिए। बेचारा हमारे पास जो दिव्यांग आते हैं पे चढ़ जाते हैं और हमसे पहले चढ़ जाते हैं। लोग कैसे कह दिए कि वो दिव्यांग है? दिव्यांग के कहने वालों को कहते हैं कि जिन्हें लगता है कि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनकी आंखों में चुभते हैं, उन्हें अपना नेत्र दान कर देना चाहिए। अगर वो आपकी कामयाबी नहीं देख सकते, आपके अंदर वो साहस है, आप उसे कर सकते हैं। पहचानिए अपने अंदर की ताकत। बजरंगबली के कंप्लीट कर लेते थे, तो अभी आप लोग भी उस तरह से ग्रुप बना के पढ़िए। जहां कहीं पे भी है, आप सब लोगों को पढ़ना है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अपने बाल बच्चों को हम पढ़ाएंगे? यहाँ पर सारे लड़कों लोग को उठाना है। जो आपको पढ़ने से रोके उसको कहना है, जब खान सर नहीं रोकते हैं तो आप कहाँ के टीचर हैं जो आप रोक देंगे? आपका अधिकार है, आप उसको छीन लीजिए। यहाँ पर अंग्रेज भी हमें आजादी नहीं दे रहे थे सर, लेकिन क्या हम लोग मांगे? छीन लीजिए। वहाँ पर आपका भी अधिकार है, आप अपने अधिकार को छीन लीजिए यहाँ पर। और समाज के हिसाब से बहुत समाज की परवाह मत कीजिएगा। ये समाज ऐसा है कि जो गांव के छोटे डॉक्टर होते हैं उनको समाज झोला छाप कहता है। अरे इन समाज के लोगों को कहते हैं कि जिन्हें आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं ना, भारत के
80% मरीजों का इलाज वही करते हैं। ये अमीरों के लिए बने हैं जो बड़े बड़े सोना को तुम आग से जलेगा कभी? तो आप लोग को भी ये अधिकार होना चाहिए। आग है आप, ज्वालामुखी है, अपने आप को पहचानिए। ये आपका मांग है, ये हम भी कहना चाहिए। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए हम सब समझते हैं कि थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन हम आप साफ से एक बात कहना चाहता हूं। जल रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार कागज की तरह हिलने लगी है, शर्त ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में, हर सड़क पर, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आप सब अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। हमारा सौभाग्य रहा जो हम आपके साथ आए। हम आप सबको कहते हैं कि जिस बच्चे को पढ़ना होगा आप भेजिएगा खान सर के पास, उसको हम पढ़ाएंगे। और जो नहीं पढ़ाने दे आप लोग को, बोलिएगा हम आके लड़ेंगे उसके लिए। कैसे नहीं पढ़ेगा आपका? यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आप इसे छीन के लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रख्यात, विश्व भर में प्रख्यात खान सर